गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डीपीटी 3 करेंगे ऑफ चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। सो डीपीटी 3, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं एल्कोहल्स के, फिर होते हैं एल्डिहाइड्स के, फिर ईथर्स के, फिर एल्केन्स के, राइट। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वाला एल्कोहल सबसे लास्ट में आएगा, फिर CHO आएगा, CH3CHO, फिर ईथर आएगा, फिर ये, और लेस देन के निशाने लगा देंगे लाइक दिस, राइट। जैसे यहाँ पे हमने एल्कोहल लिख लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड और यहाँ पे ईथर एंड हियर एल्केन। इसमें भी ये एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्केन है। सेम पैटर्न विल बी फॉलोड हियर ऑल्सो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, आपको याद होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइप्स की रिएक्शंस थी। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स थे, राइट। अगर आपने वो 1 शॉट वीडियो देखी हो या पढ़ा हो कहीं पर भी, इट्स ओके। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 3 रिएक्शंस थी, एक HCN वाली, NaHSO3 वाली, एंड एक विद थी एल्कोहल लाइक C2H5OH या CH3OH, जिसमें हेमी एसिटल और एसिटल बनता था। अमोनिया के डेरिवेटिव्स में, इफ यू रिमेंबर, इट वाज NH2H, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNP। ये सारी रिएक्शंस थी सेमी कार्बाजाइड वाली, ओके। सो ये उसी से रिलेटेड हमारी डीपीटी है। मींस सिर्फ वही वाला लेक्चर 15-20 मिनट की अगर हम देख लेते हैं वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हमारी ये असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इसका मीनिंग है कि आपने रिएक्शन करवानी है बेंजल्डिहाइड की 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। जो कुछ भी बनेगा उसी को बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। मैं सीधा रिएक्शन दिखा देती हूँ। देखो, इसमें तो पूछा खाली स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की ड्रॉ करो, बट पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, इट्स गिवन, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ये होता है, इट इज़ हाइड्राजीन, इट इज़ फिनाइल हाइड्राजीन, और नाइट्रो लगा दो तो बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको 2,4-DNP भी कहते हैं। इन ऑल दीज रिएक्शंस जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस थी, ये जो O है ना, इनटू H के साथ विल रन अवे, तो यहीं से आपको इनको कनेक्ट कर देना है लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड N। देखो यहाँ से हमने कनेक्ट करना है इस जगह से, N फिर NH, रेस्ट विल रिमेन द सेम, राइट। अब इसी को बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। एक्चुअली ये बनाने को बोला गया है, बट आप रिएक्शन भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल मीन्स एक तो हमें एसिटल्डिहाइड लेना है। डाइमिथाइल एसिटल का मतलब है मिथाइल, यानी कि हमें मिथेनोल लेना है। डाई बोले तो 2 लेने हैं। अब इसमें क्या होगा, एसिटल बनाना है, CH3CH। इस डबल बॉन्ड O को ओपन कर दो, यहाँ भी OCH3, यहाँ भी OCH3। इसी को बोलते हैं मिथाइल एसिटल, राइट। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड, सॉरी हमने ये लीव कर दिया B वाला, सॉरी, हमने C बना दिया A। अब हम B वाले पे चलते हैं। B है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, मीन्स ऑक्साइन बनाना है साइक्लोप्रोपेनोन का। लो, पहले हमने साइक्लोप्रोपेनोन बना दिया। ऑक्साइन बनता है NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ। Once again these 2 H will run away with oxygen and we have to connect at this place only। देखो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ से कनेक्ट होगा NOH। This is what we call cyclohexanone oxime, okay। Then is semi-carbazone of cyclobutane, cyclobutanone, semi-carbazone means हमें रिएक्शन करनी है साइक्लोब्यूटेनोन की, राइट। दिस इज साइक्लोब्यूटेनोन। और सेमी कार्बाजोन मीन्स हमें सेमी कार्बाजाइड ऐड करना है, NH2 NHCO NH2, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो हमसे पूछा गया इन दोनों को कंबाइन करके वॉट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस ना, वो पूछा गया है। वंस अगेन इसके 2 H
इस O के साथ will run away and rest will be connected at this place. डबल बॉन्ड N, देखो मैंने ये उठाया है पहले, फिर NH, this I have taken, and CONH2. This is semi-carbazone of cyclobutanone. Now the question is, you may ask कि 2 NH2 groups are present. मैंने ये वाले 2 H ही इसके साथ क्यों भगा दिए, ये वाले क्यों नहीं भगाए? The question is, in semi-carbazide, which NH2 group will participate in bond formation, which is away from CO? Answer is, which is away from CO. Why it will not participate? Because this is busy in resonance. तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको रेजोनेंस शो भी करनी है. तो आंसर इज, जो NH2 नियर है दैट विल बी बिजी इन रेजोनेंस. यू हैव टू शो द रेजोनेंस लाइक दिस. ये देखो, अब ये वाला NH2 कहता है भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है रिएक्शन करने का, उसी को ले जाओ. सो दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, ये बन जाएगा रेजोनेंस है इसीलिए. नेक्स्ट है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन. पहले तो हेक्सेन 3-ओन बना दो. 1 2 3 4 5 6, ये रहा हेक्सेन 3-ओन, राइट. इथाइलिन कीटल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होगी, CH2OH. दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल. अब ये वाला O इन दोनों H के साथ विल रन अवे एंड यू विल गेट 1 2 3 4 5 6. 3 वाले पे था, इसको हमने ओपन कर दिया, ये देखो ये कंबाइन हो रहा है. तो O CH2 O CH2 साइक्लिक कीटल बन गया ना. जो एसिटल हमने बनाया था वो साइक्लिक नहीं था, कीटल साइक्लिक होता है, ठीक है, क्योंकि 2 OH के साथ कनेक्टेड हो गया ना. नेक्स्ट इज मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. मीन्स एक तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसे मीथेनल भी कहते हैं. मिथाइल हेमी एसिटल का मतलब है वी हैव टू टेक, एसिटल में हमेशा में अल्कोहल लेना होता है. अगर मिथाइल बोलेगा तो मीथेनॉल ले लेंगे, अगर या इथाइल बोला होता तो हम मीथेनॉल ले लेते, राइट. हेमी एसिटल मीन्स एक लेना है, 2 नहीं. इफ़ यू रिमेंबर पीछे 2 था, 2 हमको नहीं लेना, 1 लेना है. HCH जो O था उसको आप ऐसे ओपन कर दो, ये वाला H O के पास चला जाएगा और ये OCH3 यहाँ आ जाएगा. इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. नेक्स्ट, वाई बेसिक मीडियम इज यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ HCN विद HCHO और कीटोन. देखो पहले मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ. इट सेज कि जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, HCN के साथ. पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट बता देती हूँ. RCH, ये H है O के पास जाएगा, इसको हमने ओपन कर दिया, और CN इस कार्बन के पास जाएगा, देखो, राइट. ये इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. द क्वेश्चन इज, जब ये रिएक्शन करते हो तो उस वक्त थोड़ा सा बेस क्यों डालना चाहिए? उसका एक रीज़न है. जो HCN है ना, ये वीकली आयोनाइज्ड होता है. वीकली आयोनाइज्ड का मतलब होता है, सपोज मैंने 100 मॉलिक्यूल है तो 100 नहीं टूटेंगे, लाइक 60 या 70, 30 कहेंगे कि हम नहीं टूटते, ब्रेक नहीं होते, तो डिसोसिएट नहीं होता. तो बेस क्या करेगा? देखो, बेस विल बी combined with H positive to make unionized water, तो automatically more and more HCN will be dissociated. So answer is so as to dissociate HCN completely, क्योंकि ये weakly ionized है, पूरा completely ionized नहीं होता. Next, why pH is 3.5 in the reaction of aldehyde with ammonia derivatives. अब ये कौन सी रिएक्शन है? जो मैंने तुम्हें अभी बताई, अमोनिया वाली, ऑक्साइन वाली, और हमने पढ़ी सेमी कार्बाजोन वाली, और हाँ ये 2, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन थी 2,4-DNP वाली. ये तीनों अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस थी. क्वेश्चन है, इन सारी रिएक्शंस में हम लोगों को pH 3.5 क्यों रखना पड़ता है? उसका एक रीज़न है pH 3.5 रखने का, मीन्स मीडियम शुड बी एसिडिक. देखो, अब ये मैं एक रिएक्शन करवा देती हूँ आपके सामने. C+O RH. सपोज मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया, हाइड्रोक्सिलामीन, ये इसके साथ भाग जाएगा एंड यू विल गेट हियर डबल बॉन्ड, तो SH रहेगा और NOH ऑक्साइन बन जाएगा. क्वेश्चन है, इन रिएक्शन में pH 3.5 क्यों होना चाहिए? यानी कि मीडियम एसिडिक होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम इन्हें H+ डाल दिए,
इसका रीज़न सुनो। जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, जैसे 2,4-DNP है, सेमी कार्बाजाइड है, NH2OH है, ये सारे के सारे ना वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये कार्बन को बोलते हैं हम अटैक करना चाहते हैं तुझ पे, लेकिन अपना पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा ले पहले, क्योंकि ये वीक है। अगर इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इनका जरा अटैक ईजी हो जाएगा। दैट्स वाई वी हैव टेकन pH 3.5, मीडियम इज एसिडिक। सपोज हमने एसिड डाला इसमें, ये एसिड क्या करेगा, इसका पहला टारगेट होता है ऑक्सीजन। आप कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन एसिड डाल दो तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के पास भागेगा। इसकी पहली पसंद होती है ऑक्सीजन। चला गया, ये भी तो पड़ा हुआ था, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। COH, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, H यहाँ आ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यही तो ये चाहते हैं कि कार्बन भैया, कौन सा कार्बन, ओनली कार्बोनिल कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड है, उस कार्बन को बोलते हैं अपना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ले ताकि हम अटैक कर पाए। सो वाई pH इज 3.5 इन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, द मीडियम इज एसिडिक so as to increase the positive charge on carbonyl carbon because ammonia derivatives are weak nucleophiles। फिर अगला सवाल, अगर एसिड थोड़ा सा फालतू डल जाए तो कुछ हो जाएगा क्या? ये इसमें नहीं लिखना आपने आंसर, ये तो हो गया इसका आंसर कि हमने कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना था बिकॉज न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। द क्वेश्चन इज, अगर हम pH लेस देन 3.5 ले लें, यानी कि मीडियम को मोर एसिडिक बना दे, तो क्या होगा? अब की बार जो H होगा ना, ये तो चले गए, अब कुछ H इस पे चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे। अब इस पे चला गया तो रिएक्शन तो प्रोसीड ही नहीं होगी, दैट्स वाई। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, इसके साथ मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट है, विच NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड विल पार्टिसिपेट। अभी तो बताया जो NH2 दूर होता है, ये रहा, अभी बताया ना मैंने। क्वेश्चन है सेमी कार्बाजाइड का कौन सा NH2 पार्टिसिपेट करेगा जो CO से अवे है। वाई? बिकॉज जो क्लोज वाला है दैट इज बिजी इन रेजोनेंस। सो इसके आंसर में आपको रेजोनेंस भी बना के दिखाना है। वॉट हैपन्स इफ pH इज लेस देन 3.5। अब इसमें आपको लिखना है कि pH अगर 3.5 से कम होगा तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स प्रोटोनेट हो जाएंगे एंड द रिएक्शन विल स्टॉप। शो द रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग विद साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड विद दिस। ओके, ये देखो, हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, हम एक ही जगह पे ले लेते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन किस किस के साथ दिखानी है, आराम से चलते हैं, HCN के साथ। ये ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ बना देती हूँ OHCN। इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन, इनके स्पेशल नेम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड ये होता है, राइट, ये भी कंबाइन कर जाएगा लाइक दिस। जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो यहाँ चला जाएगा O के पास और यहाँ पे ये आ जाएगा, बट ये टिकता नहीं है, अपने आप ही H यहाँ, सॉरी ये क्या था, Na यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। रीज़न, दिस इज़ मोर एसिडिक। जो मेटल होता है ना मोर एसिडिक स्पीशीज़ के पास जाता है, सो OH हो जाएगा, ये हो जाएगा SO3Na। ओके, नेक्स्ट है 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। ये पहले भी आया था, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, यू नो एसिटल बन जाएगा। लो CH ओपन कर दो, OCH3 OCH3। इसका नाम पता है क्या है? मिथाइल एसिटल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नो स्पेशल नेम्स आर गिवन टू दीज स्पीशीज, बस उन दोनों का नाम ले लो, इसका भी नाम बोल दो, इसका भी नाम बोल दो, राइट। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? NH2OH। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन के बाद है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बोलते हैं NH2NH2 को। नेक्स्ट इज ब्राडीज रीजेंट, 2,4-DNP को बोलते हैं। 2,4-DNP कौन होता है? यहाँ बना देती हूँ स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हाइड्राजीन बनाया है मैंने ऊपर, ये फिनाइल हो गया, ये 2 और 4 पे नाइट्रो लगा है, तो इसको ब्राडीज रीजेंट कहते हैं, 2,4-DNP भी कहते हैं। कुछ और भी बच गया क्या? नेक्स्ट है सेमी कार्बाजाइड। चलो उसको भी दिखा देते हैं। सेमी कार्बाजाइड NH2CO NH2, राइट। इन सब की रिएक्शंस आपको दिखानी है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ।
3 हमने दिखा दी। इन तीनों रिएक्शंस का नेम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, माइनस वाला बंदा पहले अटैक करेगा, दैट्स वाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमें ये दिखानी है, इनको बोलते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। इन सभी रिएक्शंस में ही हमने pH 3.5 रखा था, राइट? इस वाले में क्या होगा, इसको इसके साथ भगा दो और यहीं पे इसको फेविकोल का जोड़ लगा दो। CH डबल बॉन्ड, देखो NOH, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ऑक्साइम, इसका नाम तो वही रहेगा। नेक्स्ट, इसमें भी क्या करो, 2H को भगा दो। कौन से? अरे कोई भी ले लो, सेम ही तो है। अब इनको भगाने के बाद इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देती हूँ, ये देखो CH डबल बॉन्ड। अब ये वाले H भागे, यहीं से कनेक्शन करना है आपने, NH2, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हाइड्राजोन। ओके, अब इसके साथ करते हैं, ये वाले 2H विल रन अवे और यहीं से इसको फेविकोल का जोड़ लगा दो, लाइक CH डबल बॉन्ड, यहाँ से लगाना है कनेक्शन, ध्यान रखना होता है बिल्कुल एकदम से। फिर NH, ये फिर बेंजीन की रिंग और ये आ जाएगा NO2। इसमें कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? जो अवे है, पास वाला तो रेजोनेंस प्ले कर रहा है। सो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ से कनेक्शन करना, NH CO NH2, चलते चले जाओ। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये भी हो गया ना, 2 मोल्स हो गए, भी सारा कुछ हो गया। ओके, 4th क्वेश्चन इज डन। अब 5th पे आ जाओ। 5th वाला बहुत इजी है भाई, सेम है इसकी तरह, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इस O को इसके साथ भगा दो, यहाँ से जोड़ लगा दो, ये वाली रिएक्शन है, ये ओपन हो जाएगा, ये HCN और ये वाली दोनों रिएक्शंस में ये ओपन हो जाएगा, सेम है, ये देखो HCN है ना, तो OH और CN हो जाएगा, बस ये बीच में गोल आ जाएगा। ये इस वाले में क्या है, ONA और SO3H हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम रिएक्शंस है सारी, यहाँ पे भी 2H भगा दो, ये सिमिलर रिएक्शन है। इसमें ये वाला NH2 यू हैव टू शो बिकॉज दिस विल पार्टिसिपेट ओनली। इस वाले में ये एक ही है, इसके पास तो 2H है ही नहीं, ये HCN में ओपन हो जाएगा, राइट? अब इस रिएक्शन में देखो, थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें NaCN और HCl। अब ये रिएक्शन तो हमने पढ़ी नहीं, बोथ ऑफ दीज विल कंबाइन टुगेदर टू मेक HCN, राइट? अब HCN इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो CHO के साथ करेगा। CHO के साथ करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, UC, ये है ना, ये देखो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, OH CN, ये COH will remain as such. Okay, now come to the DPT4. ये DPT4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट? सो आप ये 2 रिएक्शंस हम लोगों ने करी हैं, 2 रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? ओके।